गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए, पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और आपका अभी चल रहा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ है, जो कि आज के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसके पहले एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक। कौन बुक है भाई? RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। इसमें पूरा चैप्टर ही इसका खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैं जो कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास करें। कहता है कि ₹8,800 की धनराशि 11% प्रति वर्ष की सामान्य ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न जो है ना, पिछले क्लास में पूरा धुराजार बताए, और यहाँ 41वां नंबर और दो चार प्रश्न लगातार यही वाला प्रश्न है। ठीक है, तो फिर भी समझ लेते हैं क्लास में क्या है। तो ये 8,800 आपका मूलधन है। ठीक है, तो 8,800 रुपया आपका प्रिंसिपल है। और हम आपको सिखाएं कि प्रिंसिपल SI वाला चैप्टर में जब भी मानने के पारे है तो 100 मान करके आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन में कहता है प्रिंसिपल 8,800, हम आपको सिखाए कि प्रिंसिपल मानना 100। तो क्वेश्चन के अनुसार 8,800, हम लोग के अनुसार से 100। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से। ठीक है भाई, भाग देना, तुलना करना का मतलब था भाग देना। और जब भी भाग देते तो वो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से जो पूछे उससे गुना। हमारा पास जो पूछा गया, कहता है 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद जाइए। तो 5 वर्ष बाद यानी कि अमाउंट निकलेगा, ब्याज जुटेगा तभी तो 5 वर्ष बाद जाएंगे। तो ब्याज जुटेगा यानी अमाउंट का फॉर्मूला की बात किया जाए तो प्रिंसिपल प्लस SI निकालने के लिए R/T, ये चीज़ हमने सीखा। प्रिंसिपल तो हमने बोला कि 100 मानना है, प्लस R/T कीजिएगा तो SI निकलेगा, तो वही अमाउंट हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा। तो R आपका 11 है, T आपका 5 है, यानी कि प्रतिशत में आपका R रहता है रेट, और टाइम की बात करें तो वो वर्ष में रहता है। तो 11×5 = 55, तो ये 55 जुट जाएगा तो 155। तो आपको लिखते मत रहना है ना, तो डायरेक्ट करना है, अमाउंट निकालना है। तो 5 वर्ष बाद का तो वो अमाउंट होगा, है ना। तो मैं कह सकता प्रिंसिपल 100 है और ब्याज है 11×5 = 55, तो हो जाएगा 155। ये हो गया अमाउंट। क्या हो गया? अमाउंट। अब इसी को कहता है कि जो भी कुल राशि अब 5 वर्ष बाद बनेगा उसको आधा कर दो। चलिए, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, तो इसका 2 से भाग कर दिए। तो कहता है कि आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। अब आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया तो जो बचेगा, जो आंसर आएगा वो समझ लो जो बच गया। तो बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कीजिए। अब 2 0 खलास कर दीजिए, 2 से कटेगा 44 वन में, तो 44 गुना कर दीजिए 155, तो आपका आ जाएगा 6,820। 6,820 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए 1-2 प्रश्न और लगातार वही वाला है। देखिए ये प्रश्न भी वही है। ठीक है, तो वैसे ही बनाइए। तो 8,400 रुपया, 8,400 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम माने क्या? 100। तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का बस 5 वर्ष बाद का, 8×5 = 40, तो मूलधन 100, 40 ब्याज, तो 140 हो जाएगा अमाउंट। लेकिन बोल दिया आधी राशि, तो आधा, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 70 हो जाएगा। अब ये 2 0 खत्म, 7 चौका 28 करिए 8, हाथ में बचल 2, 7 8 56, 56 2 58, अब पर 1 0, यानी 5,880। तो 5,880 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 43 नंबर, देखिए 43 भी वही है। तो फटाक से बनाया। 6200 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम सब मानते हैं 100, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से 8, और अमाउंट निकालना तो ब्याज को जोड़िए, 8×5 = 40, 100 मूलधन, तो 140 हो जाएगा। आधा कर दीजिए क्योंकि आधी बोला, 2 से डिवाइड। फिर से ये 70 वन में 2 0 खत्म, 7 दूना 14, 4 7 6 42, 42 से 43 पर 1 0, ये बोला 70 वाला। तो 4,340, 4,340 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से फटाफट। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न, यानी 44 भी वही है, सेम टू सेम। फटाक से 8,400 रुपया आपका हो गया प्रिंसिपल हम सम्मान 100, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना अमाउंट, तो ब्याज को जोड़िए तो 11×5 = 55, मूलधन में ब्याज जोड़िए तो 155 हो जाएगा।
इसका आधा कर दीजिए, आधा बोला था आधा, तो हो गया, बच ही गया। अब आधा राशि बचे, दो खिलास, 2 से कटाया 42 है ना, 42 गुना कर दीजिएगा 155, तो 42 गुना 155 जैसे कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 6510, 6510 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिए, है ना। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर थोड़ा सा हट गया, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। कहता है कि 26,000 रुपये को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है। 26,000 रुपये को दो राशियों में विभाजित किया गया कि पहला कहता है एक भाग पर 10% की दर 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दर दोनों का बराबर है, तो 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि, कोई दिक्कत, ब्याज बराबर दिया गया, साधारण ब्याज का बराबर। तो रेट निकालने के लिए R/T, तो पहला का कीजिएगा R/T दिखे, तो मान लीजिएगा फर्स्ट भाग है, ठीक है, पहला, इसका R/T कीजिए तो वो ब्याज निकलेगा, तो 10 गुना 5 कीजिए, 50 हो गया ब्याज फर्स्ट का, इतना बोल सकते हैं। फिर सेकेंड का मतलब गुना आता है, या 9 गुना 6 कीजिए, 9 55, 9 6 54। या फर्स्ट सेकेंड का रेशियो प्राप्त करना है, क्या चीज़, फर्स्ट सेकेंड का रेशियो, तो ये ध्यान में रखना, कटा दीजिए 25 बार में, ये कटा 27 बार में, रेशियो पर कट करना यानी कि बराबर को हटाना है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये बोले फर्स्ट के बराबर 27 है तो फर्स्ट हो जाएगा 27 और सेकेंड के बराबर आपका 25 है तो हो जाएगा 25। इस प्रकार से रेशियो पर कट हो गया, 27 रेशियो 25। टोटल दिया गया 26,000, हम लोग के अनुसार से टोटल 27 और 25 जोड़ेगा 52। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना, निवेशित की गई राशि पूछा गया, तो निवेशित की गई राशि, किसका निवेशित की गई राशि है ना, 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए ने भाग पहला वाला पूछा, पहला आपका 27 है, 27 से गुना, कहानी कर 26 दूना 52, 2 पंचे 10, 5 7 35 करीब 5 हाथ बचा आपका 3, 5 10 3 13, यानी 135 पर 2 0, तो 135 पर 2 0 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से बना लिए, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अगला देख लेते हैं 46 नंबर। 46 में क्या कहता है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 2 वर्षों के लिए 7% है और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8% है, तो 7 वर्ष के अंत में किसकी है ना, किसी मूलधन P पर प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। P पर प्राप्त कुल ब्याज यानी P आपका मूलधन दिया गया, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं, 2 वर्ष है यानी टाइम लिया 2, ऊपर में टाइम लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर ये 6% रेट है, ये आपका रेट लिख देता है 8 से। फिर ये 2 वर्ष लिया टाइम, और रेट की बात किया जाए तो फिर है 7, फिर कहता है 4 वर्ष हो गया ख़त्म, 4 वर्ष हो गया, 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है 4 वर्ष से अधिक के, कहता है 4 वर्ष से जो अधिक है किसी भी अवधि के लिए 8% है, चलिए 8% है। कहता 7 वर्ष के अंत में टोटल 7 वर्ष, तो 2 2 हो गया 4, बच गया 3, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 7 वर्ष पुराने के लिए यहाँ पे 3 कीजिए, तो यहाँ पे हो गया 7 तो 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बोल दिया है कि 4 वर्ष से, तो 4 वर्ष तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि, अब कोई भी समय हो सकता है, तो उसके लिए 8% है, तो 8% यानी रेट दिया गया 8%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल बोलता है 7 वर्ष के अंत में, टोटल 7 वर्ष की बात क्या, 4 वर्ष कंप्लीट हो गया, 3 वर्ष बचा है, तो यही अवधि आपका 3 होगा, नहीं समझे, बिल्कुल होना चाहिए साथियों। अब देखिए यहाँ पे ब्याज निकाले, तो R/T की जगह 6 दूना 12, इसका की जगह 7 दूना 14, इसका की जगह 8 हो जाएगा 24, कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। सभी ब्याज को जोड़िए टोटल 50, सभी ब्याज को जोड़िएगा टोटल कितना जगह 50 हो जाएगा। अब आपसे देखिए पूछा क्या, तो कहता कि मूलधन है P, प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उससे गुना, तो मूलधन दिया गया P, समझिए हम सब मूलधन मानते हैं 100, कोई दिक्कत, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, अभी तो शुरू से बताइए रहे ना चीज़, और पूछा जो उससे गुना, ब्याज पूछा टोटल, तो ब्याज 50 है, 50 से गुना, तो 50 का 50, 50 दूना 100, तो हो जाएगा P/2, यही राइट आंसर होगा P/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों, है ना। अभ्यास कीजिएगा, आप भी का भी थोड़ा थोड़ा जो कि बनने लगेगा ऑटोमेटिक, बस जिस प्रकार से हम बताए ना वैसे बनाइएगा, बनने लगेगा, फार्मूला का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार फार्मूला से बताएं, फार्मूला से भी बना सकता है, ब्याज वाला फार्मूला लगाइएगा। तो अब देखिए 47 का देखिए, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में
₹956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। निवेश में कितनी वृद्धि, सिर्फ पूछा कितनी वृद्धि होगा, ये बताना है, थोड़ा सा यो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 800 जो दिया गया प्रिंसिपल है। ठीक है, ये राशि जहाँ पे दिख गया है समझिए प्रिंसिपल है, तो 800 रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम सब मानते हैं 100, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं क्या, मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछा उससे गुना करना। तो कहता है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यानी ये 956 रुपया जो कि ये आपका अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से क्या, समझिएगा। और यदि कहता है दर को 4% बढ़ा दिया जाए, है ना, 4% दर को बोला बढ़ा दिया जाए तो वृद्धि ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वृद्धि कब निकलेगा, जब ब्याज निकलेगा तो वही वृद्धि कहलाएगा, कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 4 वृद्धि यानी ब्याज निकलेगा तो ना वृद्धि होगा, तो ब्याज निकालने के लिए 4 गुना 3 यानी कि समय गुना रेट करते हैं ना, तो 4 गुना 3 12 कीजिए, हो गया कहानी का। इससे कोई बहस ही नहीं, इसका बहस कब होता, टोटल पूछता तब ना, सिर्फ वृद्धि पूछा। दूजो खल्लास बराठे 96, 96 राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। समझेंगे नहीं समझे, वृद्धि पूछा ना, तो वृद्धि आपको ब्याज दिखाता, ब्याज ही वृद्धि दिखाएगा, कितना वृद्धि हुआ, तो ब्याज निकाल ले डायरेक्ट, तो वो वृद्धि बता दिया भाई कितना वृद्धि हुआ। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 48 नंबर कहते हैं कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, यानी दोनों के लिए 1 वर्ष है। ठीक है, तो उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितनी थी, कुल निवेशित राशि। तो देखिए भिन्न वाला प्रश्न है, इसमें हमें प्रिंसिपल का जो कि पता लगाना कि आखिर प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो करना क्या है, 1/7 और 1/2 जो है मूलधन का पता लगाना, सॉरी प्रिंसिपल है, मूलधन भाई प्रिंसिपल हुआ। तो भिन्न में जो दिया रहे साथियों, तो उसका क्या करना है, एलसीएम कर ले लेना। ठीक है, तो 7 2 का एलसीएम होता है 14, क्या था साथियों, हर में जो भी नीचे में उसका एलसीएम लीजिए 14। तो हमने बोला भाई प्रिंसिपल मूलधन में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए 1400, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा हल करने में इजी हो जाए ना। ये टोटल एलसीएम टोटल देखा था। ठीक है, तो 1400 आपका हो गया एलसीएम, यानी टोटल मूलधन। अब यहाँ पे समझिए ये 1400 मान लिए मूलधन, अब उसका 1/7, अब 1400 का 1 है ना, 1/7 को 4% पर और 1/2 को 5% पर, और जो शेष है उसको 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे तामझाम क्या करना है, तो भाई 1/7 कीजिए 1400 को 1/7, तो 1400 को यहाँ पे दिखे थोड़ा सा साइड में करके, 1400 का 1/7 यानी हो जाएगा 200। बोले कोई दिक्कत, ये 200 प्रिंसिपल अब जो कि ओरिजिनल में यहाँ पे 1400 में जो आया 1/7 किए तो 200 आया, उसी पर से 1/2 करेंगे 1400 का 1/2 अगर कर देते हैं तो आता है 700। ये प्रिंसिपल यहाँ पे चेको, एक आया 200, एक आया 700, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि आपको भी इतना करना नहीं है, मैंने ये बताया। डायरेक्ट 1/7 की जगह 7 दूना 14, ये हो जाएगा 200 प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा 200, और 1/2 की जगह तो हो जाएगा 700 प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो जाएगा 700, 1/7 का 200, 1/2 का क्या 700, तो 7 2 900 हो गया, और शेष जो बच गया 500 प्रिंसिपल बचा। ठीक है, यही 1400 को मैंने क्या क्या तोड़ दिया प्रिंसिपल में। यहाँ पे कहता है कि 6 बस है ना, ये कहता है कि 4 बस 4%, 5%, 6%, सबका रेट बस जो एक सेम है, और कहता है कि उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। यानी देखिए कुल 730 रुपये का क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज, है ना। तो हमें सभी का ब्याज निकाल लेना है, सभी का क्या निकालना है, पहले ब्याज, तब ना ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या आपको सिखाएं, मूलधन ये सब है, ये सब आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से करने बताए, तो प्रिंसिपल कितना 100 मानते हैं, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, ब्याज निकालना था इंटू टी, तो टी तो सबका 1 के है, तो आर इसका पहला के लिए 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 1 बोल दीजिए, तो आर इंटू टी हो गया। और फिर दूसरा का भी निकालना है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए,
आर इंटू टी, आर है आपका 1/2 के लिए 5 है ना, 5, और टी तो आपका 1 ही है। और इसमें देखिए जो बचा हुआ है शेष 6% है, तो 6 गुना 1, कोई दिक्कत, मूलधन का तुलना मूलधन से, सब में मूलधन का तुलना मूलधन से, तो सबका ब्याज निकल गया। कटाइए, ये 2 0 2 0 कट गया, 4 दूना हो गया 8, 4 दूना हो गया 8, सबको जोड़ दीजिए, कुल की बात कर दे, कुल, ठीक है, सबको जोड़िए। 8 2 0 2 0 7 5 35 बराबर 2 0 2 4 6 5 30, और इसको भी बराबर क्या, ये जोड़िए, शेष बचा है, शेष को भी जोड़िए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ प्लस 2 0 2 0 6 5 30, टोटल को जोड़िए 30 35 और 8 को जोड़िएगा 73 हो जाएगा, टोटल कितना होगा 73, तो टोटल ब्याज हो गया यहाँ पे 73, ठीक है। और यहाँ पे ब्याज दिया गया 730 रुपया, तो टोटल है ना, ब्याज का तुलना ब्याज से, मैं बोल सकता हूँ ब्याज का तुलना ब्याज से, जो पूछो उससे गुना। पूछा कुल निवेशित राशि कितनी है, तो कुल निवेशित राशि यही ना हुआ है आपका 1400, जो माने है, तो 1400 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। 73 गया तो 14 पर 3 0 हो जाएगा, 14,000, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं और समझिएगा, आज का क्लास पूरा आपका समाप्ति ही हो जाएगा, है ना। तो कहता कि 7,000 रुपये में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, तो 6% वार्षिक, है ना, ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, इसको भी जो कि बना लेंगे। तो इसको जो है ना साथियों, सबसे पहला ब्याज देखिए, जब भी यहाँ पे कुल की बात आ जाए ना, कुल साधारण ब्याज, फिर है ना, अब पूछ दिया गया 6% की दर पे, यानी एलिगेशन मेथड से इस सवाल को बना सकते हैं। कौन मेथड, एलिगेशन। तो एलिगेशन मेथड में एक 6% रेट, यहाँ एक है 4% रेट, और पूछेगा यही 6 या 4 में, तो जैसे 6 पूछा गया, तो और एक कुल वाला को रेट को बीच में रखना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, कुल कर दिया, कुल साधारण ब्याज दिया 1,600, तो यहीं से तो निकाल लेंगे, इस रेट निकालिए, तो 1,600, ये आपका साधारण ब्याज दिया 1,600, है ना, साधारण ब्याज दिया 1,600। अब देखिए हमें निकालना है क्या चीज़, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला अगर देखा जाए, तो रेट का फॉर्मूला तो SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, बस प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये चीज़ नीचे में। तो SI हो गया 14 गुना 100, ठीक है, बटे प्रिंसिपल आपका 7,000 है, ठीक है, प्रिंसिपल गुना टाइम की बात किया जाए, तो टाइम आपका 5 है, देख लीजिए, कुल बस 5 है, 5 हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे कटाउन छटाउन कीजिए, आंसर आएगा 3 0 से 2 0 इसका 1 0 इसका, ठीक है, 5 से कटाए 2 बार में, तो 16 में 32/7 है, यानी कि टोटल रेट आया 32/7। तो ये 7 को भगाने के लिए सब में 7 से गुना करते, क्योंकि भिन्न को भगा देना है, ठीक है। अब हो गया, ये 7 गया, तब यहाँ पे इस प्रकार से एरो बनता है, एलिगेशन मेथड। तो 7 42 है ना, 42 और 32 के बीच का अंतर देखें, अंतर को यहाँ लिखेंगे, हमेशा बड़का हम छोटका घटाते हैं, तो अंतर है 10 का। यहाँ हो गया आपका 7 चौका 28, 28 4, यहाँ 4 का अंतर है, रेशियो पर कट कीजिए, 4 का 4 2 दूना 4 है ना, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार। तो ये जो रेशियो निकलता है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल का निकलता है, कितना किसका निकलता है, प्रिंसिपल का। यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया 7,000, देखिए हम लोग के अनुसार से प्रिंसिपल टोटल आया 7, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से पूछा गया है 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 6% ये वाला है, तो इसका कितना आया रेशियो 2, तो ये 2 से मल्टीपल, कहानी खत्म, अब आंसर हाजिर। 7 से 7 गया, यानी 2 पर 3 0, 2 पर 3 0, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको एलिगेशन मेथड जो कि अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको भी समझते हैं, क्या कहता है। कहता है कि 2,700 रुपये की राशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। 15% की दर पर उधार दी गई राशि, ठीक है। तो भाई मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि बराबर है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज कब निकलता है, जब R इंटू टी करते हैं, तो बस कीजिए। तो यहाँ पे 15 गुना 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा आपका SI,
और इधर भी 6 गुना 60 10 करेंगे तो हो जाएगा 60, दोनों का साय बराबर है। रेशियो पर कट करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, है कि नहीं है। रेशियो 1:1 हो जाएगा। रेशियो तो आपका प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, भाई प्रिंसिपल दिखाता है। यहाँ टोटल है 2700 रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम लोग के अनुसार से एक हो जाता है 2। प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से जो पूछे उससे गुना, तो 15% की दर पर, तो ये भाई 15% दोनों एक है ये है ना, तो कोई भी निकाल लीजिए। ये वाला 1 से गुना कर दीजिए, बैलेंस है। 2 करा है 2 पंचे 10 है, 5 गुना 7 पचे 35 करिए, 5 हाथ बचल 3, 5 गुना 10 3 13, तो हो गया है ना। तो ये आपका 710 यानी कि 1350 रुपया, 1350, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए भाई आज का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ना, तो देखिए क्या कहता है, समझ लीजिए इसको भी। कहते एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो इतना रुपये परिपक्व राशि मिली। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो परिपक्व राशि इतना रुपये होती। तो निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना नहीं है ना। जो पूछा उससे बस उसकी तुलना करने का प्रयास में कीजिए, क्या क्या दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ ये इतना रुपये प्राप्त हुई, ठीक है, 5768 रुपया, 5768 रुपया। और इधर है 6272 रुपये होती है ना। तो 2 बस होती है। इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, वो SI दिखाएगा, ठीक है। तो 504 रुपया अंतर होता है, जो कि SI है। 504 क्या है, SI है। और SI का तुलना SI से करने हमने बोला, तो SI का तुलना से R × T कीजिए, तो 2 गुना 7 यानी 2 गुना कीजिए 7.2, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14.4। तो SI का तुलना SI से कर दिए। जो पूछा उससे गुना, तो प्रिंसिपल पूछा गया, मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना। बस इतने सा कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 जोड़े यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि आपका 104 100 है ना, तो ये आपका कटाइएगा तो है ना। ये देखिए मैं कटा देता हूँ, 9 से कटाइए, देखिए तो 9 × 9 बच गया 5, 5 यानी 54, 9 × 6 = 54, इधर 9 से कटाए, 9 × 5 = 45, बच गया 5, 54, 9 × 6 = 54। 4 से कटाइए, 4 × 4 = 16, 4 से कटाइए, 4 × 4 4 × 4 = 16, है ना। 4 × 4 4 × 4 = 16। फिर 2 से कटाइए, 2 बार में, ये 2 से कटाइए 7 बार में, फिर ये 2 से कटाइए 5 बार में, है ना। तो 5 7 हो जाता 35, 35 पर 2 0, 3500 रुपया, 3500 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया इस प्रकार से। तो भाई आज का क्लास आपका SI जो चैप्टर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो CI पे, यानी ये दोनों को साथ ही पढ़ना चाहिए, तभी जो कि आपके लिए पावर आएगा, है ना। तो भाई कैसा वीडियो लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।